हेलो सेलर्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज की ये वीडियो ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में ना मैं आपको ये बताऊंगा कि एज ए ऑनलाइन सेलर जो अभी अभी आप आए हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और आपको बोला जा रहा है कि आप ट्रेडमार्क करवा लो, क्या आपको सच में ट्रेडमार्क लेना चाहिए, या अगर आप ट्रेडमार्क लेने जा रहे हैं तो क्या वो आपको खुद से अप्लाई करना चाहिए, या फिर आपको ट्रेडमार्क के लिए कितनी कॉस्ट पे करनी चाहिए मैक्स टू मैक्स, या फिर इसके अलावा कौन सा सही टाइम है ट्रेडमार्क को लेने का। तो आज ये आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में, तो बने रहो इस वीडियो पे और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं गोल्डन रेट। तो देखिए, आपको सबसे पहले एज ए न्यू सेलर समझना होगा कि अभी अभी आपने जिस प्रोडक्ट लॉन्च किया है, आप भी कंफर्म नहीं हो कि वो प्रोडक्ट आपका चलने वाला है कि नहीं चलने वाला है, या वो प्रोडक्ट आपका आगे चल करके अच्छा प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, या कहीं आपको उसमें लॉस तो नहीं हो जाएगा। राइट। तो अभी आप उसमें ही कंफ्यूज हो। राइट। तो जब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो ना, तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग फेज पे होते हो, और जब आप ट्रेडमार्क की तरफ बढ़ते हो ना, तो ट्रेडमार्क में क्या होता है, कैटेगरीज होती हैं कि आप कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें जो कैटेगरीज होती है ना, उनके हिसाब से आपको ट्रेडमार्क मिलता है। वैसे तो ऐसी बात नहीं है, आप चाहो तो सारी कैटेगरी में भी ट्रेडमार्क ले सकते हो, बट वो अगेन आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। तो आप क्या करते हो, सपोज करो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपको अभी समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉस्मेटिक की कैटेगरी में ट्रेडमार्क ले लिया और आपने स्टार्टिंग में सेल करना शुरू कर दिया नेल पॉलिश या अदर कॉस्मेटिक आइटम, बट लेटर ऑन आपको मालूम पड़ता है कि भाई इस इंडस्ट्री में तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, या इस इंडस्ट्री में तो मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा, मेरे को बच ही नहीं रहा है कुछ भी, या इस इंडस्ट्री के अंदर में मैन्युफैक्चरर जो होते हैं उनकी ज्यादा अच्छी खासी अर्निंग होती है। एनी अदर क्वेश्चन जो आपके माइंड में आते हैं, तो उससे क्या होगा, जो आपने उस कैटेगरी में ट्रेडमार्क लिया है वो आपका बेकार हो गया। तो यानी कि जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया ट्रेडमार्क लेने में, वो आपका पैसा बेकार हो गया। तो एज ए न्यू सेलर मैं आपको यही बोलूंगा कि अभी स्टार्टिंग फेज में आप हैं, अभी आप ट्रेडमार्क की तरफ इमीडिएटली मत जाइए। तो पहले अपने आप को चेक करिए कि जो मैं प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ, क्या वो प्रोडक्ट में सच में दम है, क्या वो प्रोडक्ट सच में सेल अच्छा हो सकता है, क्या उस प्रोडक्ट में सच में मुझे प्रॉफिट जनरेट होगा। तो ये सारी चीजों को पहले आप नोटिस करिए, उसके बाद में फिर आप ट्रेडमार्क की तरफ सोच सकते हैं। दूसरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि बहुत सारे हमारे सेलर्स ऐसे हैं जो यूट्यूब पे देख लेते हैं वीडियोस और अदर वीडियोस को देख करके ट्रेडमार्क के लिए खुद से अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बताता हूँ कि आपको ना खुद से ट्रेडमार्क अप्लाई नहीं करना है। आपको उसके लिए प्रॉपर एक सीए को हायर करना है, या कोई भी आप वकील को हायर करोगे और उनको आप ये काम दोगे करने के लिए, वो प्रॉपर आपके बिहाफ पे काम करेंगे। क्योंकि होगा क्या ना कि आपके बिहाफ पे वो काम करेंगे, और अगर इन केस वो ट्रेडमार्क आपके लिए ऑब्जेक्शनेबल आ गया, तो कहीं ना कहीं उस चीज के अगेंस्ट में जो फाइट करनी होगी वो वही करेंगे, तो वो आपका काम नहीं रहेगा। आप पूरी तरीके से अपने बिजनेस पे फोकस कर पाओगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 2 में आपको अपने आप से ट्रेडमार्क को अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको ट्रेडमार्क कब लेना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि जब आप ट्रेडमार्क लेने जा रहे हो ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उस ट्रेडमार्क के नाम से क्या आपके पास में डोमेन अवेलेबल है वेबसाइट के लिए, क्या उस ट्रेडमार्क के नाम से आपको अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे वो नाम अवेलेबल है। ऐसा तो नहीं है कि वो नाम ऑलरेडी अमेजन फ्लिपकार्ट पे सेल हो रहा है। उसके बाद आपको ये भी देखना पड़ेगा क्या उस नाम से इंस्टाग्राम या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर में वो नाम अवेलेबल है। ये सारी चीजों को चेकआउट करने के बाद ही आप उस ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि मालूम पड़ा आपने ट्रेडमार्क लिए तो अप्लाई कर दिया, उसके बाद में आपको नाम ही नहीं मिल पा रहा है सोशल मीडिया पे, या वो आपको नाम ही नहीं मिल पा रहा है अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आपका तो पैसा चला गया, तो वो पैसा आपका खराब हो गया। अब क्या है कि अब आप उसके लिए अपने वकील से या सीए से बोलते रहोगे, पर उन लोगों ने जो गवर्नमेंट फीस है वो तो इन्वेस्ट करी दी ना। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट फीस को चली जाने के बाद में फिर वो आपका पैसा चला गया, खराब हो गया। तो आपको उस हिसाब से ही पहले ट्रेडमार्क लेने से पहले ये सारी चीजों को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे कि अब आपको ट्रेडमार्क लेना कब चाहिए। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप ट्रेडमार्क को तभी लीजिएगा जब आपने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया है और आप देख रहे हैं कि उस प्रोडक्ट की सेल हो रही है। अच्छा, अब आप मुझसे ये क्वेश्चन बोलोगे कि जब मैं प्रोडक्ट ही लॉन्च कर दूंगा तो फिर उस ब्रांड के नाम से तो मैं लॉन्च कर नहीं पाऊंगा, मैं तो लॉन्च करूंगा जेनरिक में। फिर कल को उस प्रोडक्ट पे सेल होने लगी मान लो, या उसमें मेरे रिव्यू रेटिंग आ गए, तो उसके बाद में मैं उसको कैसे चेंज करूंगा ब्रांड के नाम पे। क्योंकि जब आपने एक बार लिस्ट कर दिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे, उसके बाद में वो नाम तो चेंज होता नहीं है उसका, तो उसके बाद में वो ब्रांड का नाम तो चेंज होता नहीं है। तो अब क्या होगा, उस केस में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी कि अब आपको क्या है, जब ट्रेडमार्क आपने अप्लाई कर दिया, अब आप नई ब्रांड के नाम से अपने प्रोडक्ट को नया लिस्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए ये भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, मैं उस प्रॉब्लम का बहुत सिंपल सॉल्यूशन देता हूँ। चैनल में जाइए, हमारी एक वीडियो है जिसमें बताया गया है कि बिना ट्रेडमार्क के भी आप ब्रांड रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। वो वीडियो जरूर देखिएगा। उस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि बिना ट्रेडमार्क के भी आप अपनी मनचाही ब्रांड, जो भी आप सोच रहे हैं यूनिक ब्रांड पर ध्यान रखिएगा। मैं मनचाही ब्रांड से मतलब ये नहीं है कि आप किसी की भी ब्रांड को कॉपी कर लें या किसी की ब्रांड की स्पेलिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके अपनी ब्रांड का नाम दे दें। ऐसा मत करिएगा, अदरवाइज आपका अकाउंट पे चला जाएगा और आप सेल भी नहीं कर पाओगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, और साथ के साथ में हो सकता है कि वो ब्रांड आपको पेनल्टी भी मार दे, वो अलग। तो ये ध्यान रखना। तो वो वीडियो देखो आप जाकर के, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप बिना ट्रेडमार्क लिए अपनी ब्रांड को
ऑनलाइन मार्केट प्लेस के अंदर में रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद में आप इजीली प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो वो उस तरीके से पहले आप अपने ब्रांड को रजिस्टर करवा लो, उसको सेल करो, देखो कि प्रोडक्ट सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है अगर तभी आप ट्रेडमार्क की तरफ जाओ। पर उससे पहले ये भी चेक कर लेना कि वो जो नाम मैंने रखा है क्या वो नाम सोशल मीडिया पे अवेलेबल है तो सबसे पहले उनको बुक करो। डोमेन अवेलेबल है उसको बुक करो, ठीक है। उसके बाद आप इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाकर के उस नाम को रजिस्टर कर लो और उसके बाद जब आपकी सेल आने लगे धीरे धीरे, आपको लगे कि हाँ मेरा ब्रांड धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, अब लोग पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, प्रोडक्ट बिक रहा है, मैं प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ, इस कैटेगरी को मैं हाँ लंबे समय तक कंटिन्यू रख पाऊंगा, मुझे कोई इशू नहीं होगा सोर्सिंग करते समय, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी जब आपको लगे कि हाँ इनका सॉल्यूशन मेरे पास है, तभी आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करिए। अब ट्रेडमार्क की जनरल कॉस्ट क्या होती है, लगभग 4,000 रुपए 4,500 रुपए की गवर्नमेंट फीस होती है। उसके बाद में जो भी चार्जेस होते हैं वो एक्स्ट्रा वो सीए या वकील ले लेते हैं, तो वो आप उनके साथ नेगोशिएट करके अपना एक चार्जेस सेट कर सकते हो उनके साथ और उसी चार्जेस के साथ में आप ट्रेडमार्क को उस कैटेगरी के लिए परचेस कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल मिली होगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है ना तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। उसके पीछे मेन कारण ये है कि आपको इस वीडियो के अंदर में जैसे वैल्यूज मिली है इसी प्रकार से आपको अदर वीडियोज में भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज मिलेंगी जो आपकी ऑनलाइन सेलिंग को बहुत तेजी से स्केल अप करने में बहुत हेल्पफुल होंगी, क्योंकि हम लोग जो है टेक, एआई, ई कॉमर्स के कॉम्बिनेशन में वीडियोज बनाते हैं जिससे आपका टाइम भी बचता है, पैसा भी बचता है और साथ के साथ में आप अपनी ऑनलाइन जर्नी को काफी तेजी से स्केल अप कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलता हूं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।